कहानियों का स्मगलर। दिल्ली की चहल पहल भरी सड़कों पर एक छोटी सी कॉफी शॉप ब्रू एंड ब्लिस अपनी खासियत के लिए मशहूर थी। वहां काम करने वाली अमाया हर दिन अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लड़ते हुए मुस्कुराहट के साथ अपना काम करती थी। उसकी नीली आंखें जैसे आसमान में बादलों के बीच झांकता सूरज किसी का भी ध्यान खींच लेती। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक अलग गहराई थी। अपने सपनों को जीने की चाहत और अपनी दुनिया खुद बनाने का जज्बा। कॉफी शॉप की घंटी बजी और अंदर आया आरव मल्होत्रा, 28 साल का, दिल्ली का जाना माना बिजनेस टाइकून। उसका स्टाइल, उसकी चाल, हर चीज में एक अलग सा रॉयल टच था। लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर घमंड की हल्की परत भी दिखती थी। उसे अपने पैसे और पावर पर इतना यकीन था कि हर चीज को अपनी शर्तों पर पाने की आदत बन चुकी थी। आरव अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमाया पर पड़ी, कुछ पल के लिए सब ठहर सा गया। वो अपने ट्रे में कॉफी लेकर काउंटर से मेज की तरफ जा रही थी। उसकी नीली आंखों ने आरव को जैसे बांध लिया। उसने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थीं। वो अनजाने में ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक्सक्यूज मी, कैन यू कम हियर फॉर अ मोमेंट? उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। अमाया ने एक नजर उसकी तरफ देखा और हल्की सी झुंझलाहट के साथ उसके पास आई। हाँ, व्हाट डू यू नीड? उसकी आवाज में एक प्रोफेशनल टोन था, लेकिन वो झुकी नहीं। आपका नाम? आरव ने बिना किसी संकोच के पूछा। सॉरी, बट वी डोंट शेयर पर्सनल डिटेल्स विद कस्टमर्स, अमाया ने शालीनता के साथ जवाब दिया और वहां से चली गई। आरव के लिए यह पहला ऐसा पल था जब किसी ने उसकी बात को इतनी आसानी से टाल दिया हो। ये बात उसे चुभी, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि ये लड़की कुछ अलग है। आरव ने अपनी कॉफी पीते हुए पूरे समय अमाया पर नजर रखी। उसकी चाल, उसकी मुस्कान और सबसे ज्यादा उसकी आंखें। उसे एहसास हो चुका था कि ये कोई आम लड़की नहीं है। शाम होते होते जब अमाया अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकली, तो उसने देखा कि एक ब्लैक मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और आरव ने सिर बाहर निकालकर कहा, ड्रॉप कर दूं? आई थिंक इट्स ऑलरेडी लेट। अमाया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद, लेकिन मैं संभाल सकता हूं। गुड नाइट मिस्टर कस्टमर, उसने हल्के अंदाज में कहा और अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गई। आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना असहाय महसूस कर रहा था। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि वो किसी को पसंद करे और वो लड़की उस पर ध्यान न दे, लेकिन इसी बात ने उसे और ज्यादा आकर्षित किया। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में बार बार अमाया का चेहरा और उसकी नीली आंखें घूम रही थीं। उसने अपने दोस्त से कहा, आई हैव टू नो मोर अबाउट हर। शी इज नॉट जस्ट अ गर्ल, शी इज डिफरेंट। वहीं दूसरी तरफ अमाया भी सोच रही थी कि आखिर इतने अमीर और घमंडी लगने वाले लड़के ने उससे बात क्यों की। लेकिन उसने जल्दी ही इस बात को झटक दिया, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए और भी जरूरी चीजें थीं, जैसे अगले महीने का किराया और अपनी छोटी बहन की स्कूल की फीस। उसी रात आरव ने अपने एक आदमी को अमाया की डिटेल्स निकालने के लिए भेजा। उसे कुछ भी करके ये जानना था कि वो लड़की कौन है। वहीं अमाया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सादगी और उसकी नीली आंखें किसी की रातों की नींद उड़ा चुकी हैं। अगली सुबह ब्रू एंड ब्लिस में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अमाया को आज थोड़ा अजीब लग रहा था। कल रात की वो मर्सिडीज और उसमें बैठा आरव उसके जहन में बार बार दस्तक दे रहा था। उसने झट से अपने विचारों को काबू में किया और काम में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ आरव ने अपनी आदत के मुताबिक अमाया की पूरी जानकारी निकाल ली थी। उसके बारे में जो कुछ भी उसने जाना, उससे वो और इम्प्रेस हुआ। मिडिल क्लास फैमिली, पिता की मृत्यु, मां की तबीयत खराब और छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर। एक लड़की जो इतने स्ट्रगल के बावजूद अपनी पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे हुए थी। आरव के लिए यह सब नया था। उस दिन आरव ने फिर से उसी कॉफी शॉप जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो अकेला था। जब उसने अंदर कदम रखा तो उसके आने से हुई हलचल ने अमाया का ध्यान खींचा। फिर से वही कस्टमर, अमाया ने खुद से बुदबुदाते हुए सोचा और अपनी ड्यूटी पर वापस लग गई। आरव ने एक कोने की टेबल चुनी और इंतजार करने लगा। अमाया ट्रे लेकर उसके पास आई। योर ऑर्डर?
उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। सरप्राइज मी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अमाया ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमारा मेन्यू दीवार पर लिखा है, सरप्राइज आपको कहीं और मिलेगा। आरव को उसकी बात पर हंसी आ गई। फाइन, एक कैपुचिनो, और तुम्हारे लिए? उसने मजाकिया अंदाज में पूछा। मुझे कस्टमर्स के साथ बैठने की परमिशन नहीं है, अमाया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। आरव ने महसूस किया कि यह लड़की इतनी आसानी से उसकी बातों में नहीं आएगी। उसने सुकून से अपनी कॉफी पी, लेकिन जाने से पहले उसने एक बड़ा टिप छोड़ दिया। अमाया ने देखा, लेकिन वो टिप लेने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे वापस काउंटर पर रख दिया। आरव का हर दिन अब ब्रू एंड ब्लिस से शुरू होता। हर सुबह वो वहां आता, अमाया को देखता और हर बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन अमाया हमेशा एक निश्चित दूरी बनाए रखती। एक दिन उसने अमाया से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों रहती हो? किसी से थोड़ा खुलकर बात करना कोई बुरा नहीं है। अमाया ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे पता है कि लोग दूरियां खत्म करने के बाद अक्सर छोड़ देते हैं। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अमाया की जिंदगी उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गहरी है। आरव ने सोचा कि अगर वो अमाया को जीतना चाहता है तो उसे उसके लिए कुछ करना होगा। अगले दिन उसने अमाया की बहन के स्कूल की फीस चुपचाप भर दी। उसे लगा कि यह उसका पहला कदम होगा अमाया के करीब आने का। लेकिन जब अमाया को यह बात पता चली तो वो नाराज हो गई। उसने सीधे आरव का सामना किया। यह क्या था? उसने तीखे लहजे में पूछा। तुम्हारी मदद करनी थी, आरव ने मासूमियत से कहा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खासकर ऐसी मदद जो मेरी मर्जी के बिना हो। आप अमीर लोग समझते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। उसकी नीली आंखों में गुस्से और बेबसी का अजीब सा मेल था। आरव को लगा कि उसने एक बड़ी गलती कर दी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, उसने शांत लहजे में कहा। मतलब चाहे जो भी हो, मैं अपने फैसले खुद लेती हूं और मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरी लिमिट्स का सम्मान न कर सकें। अमाया बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। पहली बार आरव को एहसास हुआ कि पैसा और पावर शायद हर चीज का जवाब नहीं होते। उस रात अमाया अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोच रही थी। वो जानती थी कि आरव का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन उसे डर था। डर इस बात का कि कहीं वो भी उसकी जिंदगी में आया एक और ऐसा शख्स न बन जाए जो कुछ वक्त रहकर चला जाए। दूसरी तरफ आरव अपने घर में बैठा ये सोच रहा था कि उसने क्या गलत किया। उसने पहली बार किसी के लिए कुछ महसूस किया था, लेकिन ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों लग रहा था। अगले दिन जब आरव ब्रू एंड ब्लिस पहुंचा तो उसने अमाया से कहा, एक मौका दो, मैं ये सब पैसों या एहसान के लिए नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें समझना चाहता हूं। अमाया ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो बस वापस अपने काम में लग गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों में ब्रू एंड ब्लिस की वही रूटीन चलती रही। आरव रोजाना आता, अमाया से कॉफी का बहाना बनाकर बातें करने की कोशिश करता और अमाया हमेशा एक नपा-तुला जवाब देकर बात खत्म कर देती। लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ था। अब उसकी आंखों में आरव के लिए हल्की सी नरमी झलकने लगी थी। आरव ने समझ लिया था कि इस बार उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए। वो बस वहां रहता, उसे देखता और उसकी मुस्कान में खो जाता। उसने अपने दोस्तों से कहना शुरू कर दिया था, शी इज डिफरेंट। मुझे नहीं पता क्या है उसमें, लेकिन वो मेरी जिंदगी के खालीपन को भर रही है। एक दिन बारिश हो रही थी। अमाया शिफ्ट खत्म करके बाहर निकली तो देखा कि उसकी साइकिल का टायर पंचर हो चुका है। बारिश इतनी तेज थी कि उसने ऑटो लेने का फैसला किया, लेकिन कोई खाली ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी एक आवाज आई, नीड अ लिफ्ट। अमाया ने मुड़कर देखा। आरव अपनी कार के साथ वहां खड़ा था। उसने झिझकते हुए कहा, थैंक्स, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैनेज करने का टाइम खत्म हो गया है। बारिश तेज हो रही है और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे से नहीं हटने वाला। अमाया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कार का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई। रास्ते में दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी। आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो इस लड़की के साथ रहते हुए भी घबराहट महसूस कर रहा था। अमाया खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। तुम्हारी आंखों में कुछ है, आरव ने अचानक कहा। अमाया ने उसकी तरफ देखा। क्या?
एक सवाल, एक गहराई, जैसे तुम कुछ ढूंढ रही हो, उसने कहा। अमाया ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को लेकर बहुत क्लियर हूं। मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। आरव ने मजाकिया लहजे में कहा। और मैं, मुझे कहां खड़ा करोगी? आपकी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। आप जैसे लोग मेरी तरह के लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, उन्हें जीते नहीं, अमाया ने जवाब दिया। आरव को पहली बार लगा कि अमाया सही कह रही थी, लेकिन उसने हार ना मानने का फैसला किया। अमाया को अगले दिन एक बड़ा सरप्राइज मिला। उसने देखा कि आरव ने कॉफी शॉप के ठीक सामने एक सीट ली थी, जहां वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो उसे चिढ़ाने के लिए वहां आया था। आपका ऑफिस यहां नहीं है? उसने मजाक में पूछा। जहां तुम हो वहीं मेरा ऑफिस है, आरव ने बिना शर्माए कहा। अमाया हंस पड़ी। पहली बार। आपको हमेशा मुझसे बात करने की क्या जरूरत महसूस होती है? क्योंकि तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे जैसी कोई और नहीं है। अमाया ने उसकी आंखों में देखा। वो सच बोल रहा था, लेकिन वो अभी भी खुद को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। शाम को जब अमाया घर पहुंची तो उसकी मां की तबीयत खराब थी। दवाई का खर्चा, बहन की पढ़ाई और घर का किराया, सब कुछ उसे अकेले संभालना था। वो सोच रही थी कि कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कमजोरी नहीं आने दी। अगले दिन उसने ब्रू एंड ब्लिस में आरव को कहा, क्या आप मेरी मदद करना बंद कर सकते हैं? मुझे खुद की परेशानियां खुद संभालने की आदत है, और अगर मैं ये मदद सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए कर रहा हूं तो। आरव ने गंभीरता से पूछा। तो ये गलत वजह है, अमाया ने कहा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ना पैसा, ना बड़ा नाम, और ना वो लाइफस्टाइल जिसे आप डिजर्व करते हो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी नीली आंखों के पीछे छुपी वो लड़की जो इतनी स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया का सामना अकेले कर सकती है। मुझे वो चाहिए, आरव ने जवाब दिया। उस दिन पहली बार अमाया ने आरव के साथ बाहर समय बिताने का फैसला किया। वो उसे एक पार्क में ले गई। तुम्हारी फैंसी लाइफस्टाइल के लिए यह जगह थोड़ी छोटी नहीं है? उसने चिढ़ाते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन तुम्हारी दुनिया को समझने के लिए यह परफेक्ट है, आरव ने कहा। दोनों ने पूरे दिन बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, छोटे बच्चों की हंसी और एक दूसरे के साथ का मजा लिया। अमाया को लगने लगा था कि शायद आरव सच में उससे प्यार करता है, लेकिन क्या यह काफी होगा? दिन खत्म होते होते दोनों के बीच एक अनकही नजदीकी बन गई थी। अमाया की आंखों में हल्की चमक और आरव के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन अमाया को अंदर से डर था। उसकी जिंदगी में हमेशा जो भी आया वो किसी न किसी वजह से चला गया। क्या आरव भी ऐसा ही होगा? आरव, जो कभी अपने घमंड और पैसे के भरोसे जीता था, अब अमाया की सादगी में अपना सब कुछ देख रहा था। लेकिन क्या यह प्यार दोनों की अलग अलग दुनियाओं को एक कर पाएगा? अमाया और आरव की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थीं। ब्रू एंड ब्लिस का वो कोना जहां कभी आरव चुपचाप बैठा करता था, अब उनकी अनगिनत बातों का गवाह बन गया था। दोनों की अलग अलग दुनियाएं जैसे धीरे धीरे एक हो रही थीं, लेकिन ये साथ जितना खूबसूरत था उतना ही अनिश्चित भी। आरव ने अब अपना रवैया बदल लिया था। उसने अपनी परफेक्ट लाइफ और बिजनेस से थोड़ा ब्रेक लिया और ज्यादा वक्त अमाया के साथ बिताने लगा। तुम्हें पता है, तुमने मुझे बदल दिया, आरव ने एक दिन कहा, जब दोनों एक बुक स्टोर पर थे। बदलना बुरा नहीं होता, अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर तुमने मुझे बेहतर इंसान बनाया है, आरव ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। अमाया ने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक चैप्टर हूं, याद रखना, कभी कभी कुछ चैप्टर को क्लोज करना पड़ता है। आरव ने इस बात को मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन अमाया के चेहरे पर जो गंभीरता थी वो कुछ और बयां कर रही थी। उनकी नजदीकियां जितनी बढ़ रही थीं, उतनी ही अमाया की जिंदगी की जिम्मेदारियां उसे घेर रही थीं। एक शाम जब अमाया ने आरव से मिलने से मना कर दिया तो आरव नाराज हो गया। तुम हर बार मुझे अवॉइड क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं? उसने फोन पर झुंझलाहट में पूछा। तुम्हें समझना होगा आरव, मेरी जिम्मेदारियां तुम्हारे फैंसी डिनर्स और लॉन्ग ड्राइव से बड़ी हैं, अमाया ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं अमाया, लेकिन शायद तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कद्र नहीं, आरव ने तंज कसा, और शायद तुम्हें मेरी जिंदगी की सच्चाइयां समझने की कोशिश करनी चाहिए।
अमाया ने फोन काट दिया। ये उनका पहला बड़ा झगड़ा था। उस रात अमाया अपनी मां के पास बैठी थी। उनकी तबीयत और खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि जल्द ही एक बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रही हो? मां ने पूछा। कुछ नहीं मां, सब ठीक है, अमाया ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आरव से प्यार करे, जब उसकी अपनी जिंदगी ही एक जंग बन चुकी थी। आरव को एहसास हो गया था कि उसने अमाया से ज्यादा उम्मीदें लगा ली थीं। अगली सुबह वो ब्रू एंड ब्लिस पहुंचा, लेकिन अमाया वहां नहीं थी। उसने कैफे के मैनेजर से पूछा तो पता चला कि अमाया ने छुट्टी ली है। आरव तुरंत उसके घर पहुंच गया। अमाया हैरान रह गई, उसे अपनी दहलीज पर देखकर। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और शायद तुम्हें भी मेरी, आरव ने जवाब दिया। अमाया चुप रही। वो चाहती थी कि आरव उसकी जिंदगी की उलझनों को समझे, लेकिन साथ ही उसे डर था कि उसकी परेशानियां आरव को और दूर न कर दें। आरव ने फैसला किया कि वो अमाया की जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेगा। उसने उसे अपनी कार में बिठाया और कहा, आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आरव उसे दिल्ली के पुराने हिस्सों में ले गया। दोनों ने स्ट्रीट फूड खाया, छोटी छोटी गलियों में घूमे और बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। उस शाम जब दोनों एक झील के किनारे बैठे थे तो आरव ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया को पूरा करना चाहता हूं। अमाया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी दुनिया नहीं समझ सकते आरव। तुमने सब कुछ आसानी से पाया है और मेरी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला। तो क्या तुम मुझे मौका नहीं दोगी? आरव ने पूछा। शायद, अमाया ने धीरे से कहा। उसकी नीली आंखें उस पल खुशी और दुख का मिला जुला इशारा कर रही थीं। आरव और अमाया के इस नए बंधन में हर दिन कुछ और मजबूती आती जा रही थी, लेकिन अमाया के अंदर एक डर लगातार बना हुआ था। उसे लगता था कि उनकी दुनिया का फर्क और उसकी जिंदगी की मुश्किलें उनके रिश्ते को कभी भी खत्म कर सकती हैं। उधर आरव ने फैसला किया कि वो अमाया की परेशानियों का हिस्सा बनेगा, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी खुद की जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। आरव और अमाया के बीच का रिश्ता अब एक अलग मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां आरव पूरी तरह से अपना दिल और वक्त अमाया के लिए डेडिकेट कर रहा था। वहीं अमाया अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उसे अपने करीब आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनकी जिंदगियों का फर्क धीरे धीरे उनके रिश्ते को परखने लगा था। एक शाम जब आरव अपने ऑफिस में मीटिंग खत्म कर रहा था, तब उसके डैड यश मल्होत्रा अचानक वहां आ पहुंचे। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम किसी मिडिल क्लास लड़की के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, उन्होंने गुस्से में कहा। आरव ने शांत रहते हुए जवाब दिया, वो लड़की मेरे लिए सिर्फ वक्त नहीं, मेरी जिंदगी है। तुम्हें अपनी क्लास और परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं है? हमारी दुनिया में ऐसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती, यश ने झल्लाते हुए कहा। आरव ने पहली बार अपने डैड के सामने आवाज ऊंची की। पैसे और क्लास से प्यार नहीं नापा जाता, और अमाया उससे कहीं ज्यादा है, जितना आप समझ सकते हैं, यश मल्होत्रा ने कड़ी आवाज में कहा। अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो तुम अपना ये बिजनेस और हमारी फैमिली से जुड़ी हर चीज खो दोगे। आरव के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। अमाया मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ अमाया की जिंदगी में भी तूफान खड़ा होने वाला था। उसकी मां की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के बिना उनकी जान बचाना मुश्किल है। अमाया के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं था। वहीं आरव ने यह सब सुन लिया। उसने अमाया से कहा, तुम्हारी मां की सर्जरी के पैसे मैं दूंगा, तुम्हें बस हां कहना होगा। अमाया की आंखों में गुस्सा और बेबसी का मेल था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता आरव? मैं अपनी जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। ये एहसान नहीं है अमाया, ये मेरा प्यार है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और यही तुम्हारी गलती है।
तुम्हें लगता है कि हर चीज पैसे से हल हो सकती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा पैसा मेरी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, अमाया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। उस रात के बाद अमाया ने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने ब्रू एंड ब्लिस में छुट्टी ले ली और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। आरव उसे बार बार कॉल करता, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। आरव ने महसूस किया कि उसका घमंड और उसका तरीका, जिसे वो प्यार समझता था, शायद अमाया की स्वाभिमानी सोच से मेल नहीं खाता। 2 हफ्ते बाद एक दिन अमाया ने अपने घर के बाहर एक बड़ा लिफाफा देखा। उसने उसे खोला तो पता चला कि उसकी मां की सर्जरी के सारे खर्चे पहले ही भर दिए गए थे। वो जानती थी कि ये आरव का काम था। वो गुस्से में आरव के घर पहुंची। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कहा था कि मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। आरव ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारी मां की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखती हो। अमाया कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, आरव, तुम्हारे इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच अलग है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो? आरव ने धीमे स्वर में पूछा। ये रिश्ता हमारी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूं। मैं और नहीं खोना चाहती, अमाया ने कहा और वहां से चली गई। अमाया के जाने के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन वो अमाया की कमी महसूस करता रहा। वहीं अमाया ने अपनी मां की सर्जरी करवाई और जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी छोटी बहन की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ महीने बाद आरव और अमाया की मुलाकात एक मॉल में हुई। कैसी हो? आरव ने पूछा। ठीक हूं, और तुम? अमाया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक हूं, लेकिन तुम हमेशा याद आती हो, आरव ने ईमानदारी से कहा। अमाया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें हमेशा याद रहूंगी, लेकिन हमारी कहानी शायद यहीं इसी तरह से खत्म होनी थी। अमाया और आरव की आखिरी मुलाकात के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों के दिलों में एक खालीपन था, जिसे ना वक्त भर पा रहा था और ना ही उनके आसपास की दुनिया। आरव ने खुद को पूरी तरह बिजनेस में झोंक दिया। अब वो वही घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड इंसान बन चुका था जो अमाया से मिलने से पहले हुआ करता था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अब गायब थी। वहीं अमाया ने भी अपने जीवन की जिम्मेदारियों में खुद को डुबो लिया। एक दिन आरव के ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया। सर, आपकी मां का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। आरव तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी मां आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत क्रिटिकल है। इस हादसे ने आरव को झकझोर कर रख दिया। अपने परिवार से, खासकर अपनी मां से, वो हमेशा थोड़ा दूर ही रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। उसने सोचा, क्या मैं भी अमाया से दूर होकर वही गलती कर रहा हूं? क्या सच में उसे खोना मेरी डेस्टिनी है? उधर अमाया की जिंदगी में भी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी मां की सर्जरी तो हो चुकी थी, लेकिन अब उनकी सेहत फिर से गिरने लगी थी। दवाइयों का खर्च और बहन की पढ़ाई की फीस का इंतजाम करना अमाया के लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन ब्रू एंड ब्लिस में उसकी सहकर्मी ने पूछा, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो गई हो अमाया? पहले तुम इतनी खुश और जिंदा दिल रहती थीं। अमाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिंदगी ने सिखा दिया है कि खुशियां अक्सर पल भर की होती हैं। अमाया अपनी मां की दवाइयां खरीदने के लिए एक फार्मेसी पर गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सामने आरव खड़ा था। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ देर तक दोनों खामोश खड़े रहे। कैसी हो? आरव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। ठीक हूं, और तुम? अमाया ने धीरे से पूछा। ठीक होने का नाटक कर रहा हूं, शायद हम दोनों यही कर रहे हैं, आरव ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा। अमाया ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्या ये अधूरापन हमें जीने देगा? अमाया कुछ नहीं कह पाई। वो दवाइयां लेकर वहां से चली गई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उस रात आरव ने फैसला किया कि वो अमाया को फिर से अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेगा। उसने उसके घर जाने की सोची। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अमाया अपने घर के बाहर बैठी थी, हाथ में चाय का कप
और आंखों में थकान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आरव ने पूछा। अमाया ने उसे अंदर आने दिया। तुम्हारी मां की तबीयत कैसी है? आरव ने पूछा। अब ठीक है, लेकिन जिंदगी की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, अमाया ने जवाब दिया। आरव ने गहरी सांस ली। अमाया, मैं जानता हूं कि हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। आरव, मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच जो फर्क है वो हमें कभी साथ नहीं आने देगा, अमाया ने सच्चाई से कहा। कुछ हफ्ते बाद एक शाम आरव को अमाया का कॉल आया। आरव, मुझे तुमसे मिलना है, उसने कहा। दोनों उसी झील के किनारे मिले जहां उन्होंने अपनी पहली खास मुलाकात की थी। मैंने बहुत सोचा आरव, और मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। क्या हम इसे बदल नहीं सकते अमाया? आरव ने उसकी तरफ देखा। शायद कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती। तुम मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा हो, लेकिन कुछ लम्हे सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं, अमाया ने कहा। आरव ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात अमाया ने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी किसी को प्यार करना उसे छोड़ने का नाम भी होता है। आरव मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन हमारी राहें अलग हैं और शायद यही सही है। उसी रात आरव ने अपनी माँ के पास बैठते हुए सोचा, शायद सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, शायद उसे बस महसूस करने का नाम है। अमाया मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद रहेगी। कई साल बीत चुके थे। ब्रू एंड ब्लिस की वो पुरानी दीवारें अब चमचमाते पोस्टरों से ढकी हुई थीं, लेकिन आरव के दिल में वही पुरानी यादें बसती थीं। वो अक्सर उस जगह आता, उस टेबल पर बैठता जहां कभी अमाया उसे कॉफी सर्व करती थी। उसकी यादों में अमाया की नीली आंखें और उनकी गहराई अब भी वैसी ही जिंदा थीं। एक दिन आरव कॉफी शॉप के पास की सड़क से गुजर रहा था। सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। उसने देखा, वहां एक लड़की सफेद छड़ी के सहारे खड़ी थी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखें वो बंद थीं। आरव के कदम ठिठक गए। उसके दिल ने कहा, ये वही है। उसने पास जाकर धीमे से कहा, अमाया? अमाया ने उसका नाम सुनकर रुकते हुए पूछा, कौन? उसकी आवाज में हल्की झिझक और एक पुरानी पहचान की हलचल थी। मैं आरव। उसके शब्दों ने अमाया को जैसे एक पल के लिए रोक दिया। आरव, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इतने साल बाद मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे दूर होकर कभी खुश नहीं रह सका, लेकिन तुम्हारी आंखें, इन्हें क्या हुआ अमाया? उसकी आवाज में दर्द था। अमाया ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं, मैंने जो किया वो जरूरी था। क्या मतलब? आरव ने जल्दी से पूछा। अमाया ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन उसकी आंखों में अब वो नीली रोशनी नहीं थी। मां की सर्जरी और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। मैंने अपनी आंखें डोनेट कर दी। अब किसी और की दुनिया उन नीले रंगों से भरी हुई है। आरव के दिल में एक टीस उठी। तुमने खुद को क्यों तकलीफ दी अमाया? तुम्हें मुझसे हेल्प मांगनी चाहिए थी। अमाया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हेल्प से मेरी आत्मा का वजन बढ़ जाता। मैं हमेशा तुम्हारे एहसान के बोझ तले जीती, और मुझे अपने फैसले खुद लेने की आदत है। आरव ने उसकी चिन्ह को हल्के से ऊपर उठाया। तुम्हारी ये जिद मुझे हमेशा हराती रही है, लेकिन इस बार नहीं। आरव ने उसका हाथ थामा। अमाया, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया, लेकिन आज समझ गया हूं कि तुम्हारी मोहब्बत कितनी बड़ी थी। तुमने अपनी दुनिया की रोशनी खो दी और मेरी दुनिया में अंधेरा छोड़ गई, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हें इन अंधेरों में अकेला नहीं छोड़ सकता। अमाया ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी बंद आंखों के पीछे एक गहरी बेचैनी थी। आरव, तुम्हारे पास सब कुछ है, एक खुशहाल जिंदगी, नाम, पैसा। मुझे साथ लेकर तुम सिर्फ तकलीफें खरीदोगे। आरव ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें किसने कहा कि मैं बिना तकलीफों के खुश हूं? मेरी खुशी तुम हो अमाया, और अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अमाया ने पहली बार खुद को उसके आलिंगन में ढीला छोड़ दिया। उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकले। उस रात झील के किनारे दोनों बैठे थे। अमाया ने अपनी छड़ी अपने पास रख दी और आरव का हाथ थाम लिया।
तुम्हें मुझसे मोहब्बत सिर्फ मेरी आंखों की वजह से थी, और अब जब वो नहीं रही, मुझे मोहब्बत तुम्हारी आत्मा से है अमाया, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अमाया ने पहली बार महसूस किया कि आरव की मोहब्बत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी थी। तुम्हें मेरे अंधेरों से डर नहीं लगेगा? उसने पूछा। तुम्हारे अंधेरे अब मेरी जिंदगी की रोशनी बनेंगे, आरव ने जवाब दिया। कुछ हफ्तों बाद अमाया ने आरव का साथ एक्सेप्ट कर लिया। अब वो उसकी आंखें बन चुका था। वो उसे दुनिया दिखाता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने उसे अपने प्यार से हर दिन ये एहसास दिलाया कि वो अब अकेली नहीं है। अमाया की जिंदगी में पहली बार उसने महसूस किया कि उसने जो खोया था, उससे कहीं ज्यादा उसे वापस मिल गया है। और आरव के लिए उसकी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। उनकी कहानी अधूरी नहीं रही। वो दोनों अपनी अपनी खामियों के साथ, अपने दर्द के साथ और अपनी मोहब्बत के साथ एक हो गए। प्यार वो नहीं जो हमें परफेक्ट बनाए, बल्कि वो है जो हमारे अंधेरों को रोशनी में बदल दे। रहिए कहानियों का स्मगलर।